Good morning, students. Today we are going to continue chapter 7 of History, the development of new religious ideas. So, today we are going to continue from topic Buddhism. लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। अब हम इस टॉपिक में गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। सो द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध एज ही केम टू बी नोन लेटर। ठीक है, जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे बुद्धिज्म धर्म के, वो कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा गया बाद में। ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु इन प्रेजेंट डे नेपाल अराउंड 563 BCE। ठीक है, इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलावस्तु के पास आज के टाइम पे नेपाल में है। ठीक है, करीब 563 BC के टाइम पे। ही वॉज अ क्षत्रिय एंड बिलोंग्ड टू द साक्य क्लैन, और ये एक क्षत्रिय थे और जो कि साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। हिज फादर वॉज सुदोधना, द चीफ ऑफ द साक्यगाना संघ, एंड हिज मदर वॉज क्वीन माया। और इनके जो फादर थे वो सुदोधना थे, ठीक है, जो कि चीफ थे सक्या गणसंघ के, सक्या क्लैन के जो गणसंघ था उसके चीफ थे। और उनकी जो मदर थी वो क्वीन माया थी, रानी माया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ली लाइफ। उनके पहले के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट अ यंग एज टू प्रिंसेस यशोधरा। सिद्धार्थ की जो शादी थी वो बहुत ही कम उम्र में, यंग एज में हो गई थी, जो प्रिंसेस थी यशोधरा, उनसे। ही हैड अ सन नेम्ड राहुल। उनके एक बेटे भी थे जिनका नाम था राहुल। डिस्पाइट द हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ दैट ही लेड, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब इतना खुशहाल और अच्छा जीवन होने के बावजूद जो वो जी रहे थे, उसके बाद भी वो अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं थे। सो नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट एनलाइटनमेंट। Siddharth left his life of comfort and luxury at the age of 29 to search for knowledge and to find the true meaning of life। और सिद्धार्थ जो थे वो अपना जो आराम था, जो अपना जीवन वो जी रहे थे, लग्जीरियस लाइफ वो जी रहे थे, वो छोड़ के, ठीक है, उन्होंने 29 ईयर्स की उम्र में ये सारी चीज़ें छोड़ के नॉलेज, ज्ञान को ढूंढने निकले थे। जो ट्रू मीनिंग है, जो सच्ची मीनिंग है लाइफ की, जीवन की, उसको ढूंढने वो निकले थे। 29 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी कंफर्ट और लग्जरी लाइफ छोड़ दी थी। ही वॉन्डर्ड फॉर अबाउट 6 years फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मेट मैनी सेजेस एंड थिंकर्स एंड लर्न टू मेडिटेट। और ये कई जगह घूमते रहे 6 साल तक, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, और कई सारे संतों से मिले, थिंकर्स से मिले, और इन्होंने ध्यान करना सीखा। ठीक है, After reaching Bodh Gaya in Bihar, he sat under a peepal tree, meditated for many days and finally attained enlightenment। और जब ये बोध गया बिहार पहुँचे तो वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे ये बैठ गए। वहाँ पे इन्होंने कई दिनों तक ध्यान किया और फाइनली इन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई। ठीक है, एनलाइटमेंट का मतलब होता है अटेनमेंट ऑफ ग्रेटर एंड ट्रू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जिसको इंसान प्राप्त कर लेता है, एक महान और सच्चा ज्ञान, ठीक है, उसको समझना और उसे प्राप्त करने को हम कहते हैं एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो जब बोध गया बिहार सिद्धार्थ जो थे गौतम बुद्ध पहुँचे, ठीक है, तो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान किया कई दिनों तक और फाइनली उन्हें यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट ही केम टू बी नोन एज द बुद्ध और द वाइज वन और द एनलाइटेंड वन। ठीक है, तो इस इंसिडेंट के बाद इन्हें बुद्ध या फिर वाइज वन या फिर एनलाइटेंड वन, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो कहा गया। द ट्री अंडर विच ही सेट केम टू बी नोन एज द बोधि ट्री और द ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, और जो पेड़ जिसके नीचे वो बैठे थे उसे बोधि ट्री या फिर ट्री ऑफ विजडम कहा गया। फ्रॉम बोध गया गौतम बुद्ध ट्रेवल टू सारनाथ नियर वाराणसी, वेयर ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक सरमन और स्पीच। अब बोध गया से गौतम बुद्ध जो थे वो सारनाथ ट्रैवल किए, जो कि वाराणसी के पास है। वहाँ पे इन्होंने अपनी पहली पब्लिक में स्पीच दी थी। ठीक है, फ्रॉम देयर ही ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर यहाँ से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहे। ही प्रीच्ड पीपल इन अ लैंग्वेज कॉल्ड पाली विच इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राकृत। इन्होंने लोगों को प्रीच किया, ठीक है, किस लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में, जो कि प्राकृत लैंग्वेज का ही एक फॉर्म है।
प्राकृत क्या है? लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, कॉमन मैन की लैंग्वेज होती है, उसी का ही पाली जो है वो एक फॉर्म है। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 इन कुशीनगर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, और ये 80 ईयर्स की एज में पास अवे हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक इज टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म धर्म की जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षा थी वो क्या थी? द रिलीजन फाउंडेड बाय द बुद्धा इज़ नोन एज बुद्धिज़्म। जो धर्म बुद्धा के द्वारा बनाया गया था वो था बुद्धिज़्म। एंड द पीपल हु फॉलो दिस रिलीजन आर रिफर्ड टू एज बुद्धिस्ट, और वो लोग जो कि इस धर्म को मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उन्हें बुद्धिस्ट कहा जाता है। द मेन टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा आर द 4 नॉबल ट्रुथ एंड द 8 फोल्ड पाथ, और जो मेन टीचिंग्स थी बुद्धा की वो था 4 नॉबल ट्रुथ, ठीक है, और 8 फोल्ड पाथ, ये उनकी मेन टीचिंग्स थी। तो द 4 नॉबल ट्रुथ्स ऑफ द बुद्धा आर, जो 4 नॉबल ट्रुथ थे बुद्धा के, वो कुछ इस तरह थे। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, उनका मानना था कि जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, वो परेशानियों से भरा हुआ है। ऑल सफरिंग इज़ कॉज्ड बाय अवर डिज़ायर, जितनी भी परेशानियां हैं ये हमारी इच्छाओं से ही पनपती हैं। नेक्स्ट, टू एंड सफरिंग वन मस्ट ओवरकम और गेट रिड ऑफ डिज़ायर, और उसको ख़त्म करने के लिए, उस परेशानियों को ख़त्म करने के लिए इंसान को अपनी इच्छाओं से छुटकारा पाना पड़ेगा। ठीक है, सो द वे टू एंड सफरिंग इज़ टू फॉलो द 8 फोल्ड पाथ। अब जो रास्ता है जिससे इन परेशानियों को, इन सफरिंग्स को ख़त्म किया जा सकता है, वो कैसे? 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके। ठीक है, ये उनका मानना था। सो अकॉर्डिंग टू द बुद्धा द 8 फोल्ड पाथ कंसिस्टेड ऑफ, अब बुद्धा के अकॉर्डिंग जो 8 फोल्ड पाथ था उसमें क्या क्या चीज़ें थी? राइट एक्शन, राइट मेडिटेशन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट स्पीच, राइट इंटेंशन, राइट व्यू एंड राइट एफर्ट। मतलब कि सही आचरण, सही ध्यान, है ना, सही रहन सहन, सही सोच विचार, है ना, सही तरह से बोलना, ठीक है, और जो अंदर से इंटेंशन होती है, सही मकसद होना चाहिए इंसान का, और सही देखने का नज़रिया होना चाहिए, सही कोशिश होनी चाहिए। ये जो 8 फोल्ड पाथ थे बुद्धा के, ठीक है, ये जो हैं उन्होंने बताया कि ये कुछ रास्ते हैं जिनसे इंसान जो है वो सफरिंग्स को एंड कर सकता है। एज यू कैन सी द 8 फोल्ड पाथ ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है, एज यू कैन सी राइट व्यू, नो द ट्रूथ, सच पता होना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, कंट्रोल योर थॉट्स, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए। राइट मेडिटेशन, प्रैक्टिस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए। राइट एफर्ट, रेजिस्ट इविल, ठीक है, सही कोशिश जो है वो क्या करती है? बुराई को ख़त्म कर देती है। राइट लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट लाइफ, अपने जीवन को इज्जत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट एक्शन, वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स, दूसरे की भलाई के लिए काम करना चाहिए। राइट स्पीच, से नथिंग दैट हर्ट्स अदर्स, ऐसा कुछ कभी नहीं कहना चाहिए जो किसी दूसरे व्यक्ति को हर्ट कर सके। राइट इंटेंशन, फ्री योर माइंड ऑफ इविल, अपने मन से बुराई ख़त्म कर देनी चाहिए और आपका मकसद जो है वो सही होना चाहिए। तो ये 8 फोल्ड पाथ जो हैं वो सफरिंग्स को एंड कर सकता है अकॉर्डिंग टू बुद्धा। The Buddha taught that life is full of sorrow and suffering because we all have desires which often remain unfulfilled. बुद्धा ने कहा, ठीक है, बुद्धा ने ये बताया कि जो लाइफ है वो सौरो और सफरिंग से फुल है, भरी हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छाएं है वो इस तरह है कि वो हमेशा ही अनफुलफिल्ड रह जाती है, मतलब पूरी ही नहीं हो पाती है। सो वी आर नेवर सेटिस्फाइड विद वॉट वी हैव एंड वॉन्ट मोर इन लाइफ। तो इसी वजह से हम कभी भी अपने जीवन में जो हमें मिला है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं और हम उसमें अपने जीवन में और चीज़ों को चाहते हैं। तो द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज तन्हा थर्स्ट, तो बुद्धा ने इसे डिस्क्राइब किया एज तन्हा थर्स्ट। ठीक है, सो ही थॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट डिज़ायर कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ और द मिडल पाथ। तो उन्होंने ये बताया, ये कहा कि ये जो कॉन्स्टेंट डिज़ायर है, जो ये हमारी इच्छा हमेशा पनपती रहती है हमारे अंदर, इसे हम रिमूव कर सकते हैं इन 8 फोल्ड पाथ को या फिर मिडल पाथ को क्या करके? फॉलो करके। सो दिस मीन दैट एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन, दैट इज़ वन शुड नाइदर लिव इन एक्सट्रीम लग्जरी नॉर गिव अप एवरीथिंग। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ मॉडरेट होनी चाहिए, ना ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए और ना ही उसे गिव अप करना चाहिए। ठीक है,
The Buddha also preached ahimsa or non-violence, respect for all living beings, even animals, and equality of all human beings. बुद्धा ने अहिंसा को भी पूजा, ठीक है, नॉन वायलेंस को भी पूजा, रिस्पेक्ट दी हर लिविंग बीइंग को, इवन एनिमल्स को भी, जो जानवर हैं उनको भी, और उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स में इक्वालिटी को भी क्या क्या रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, उन्होंने उसको भी पूजा कि हर व्यक्ति जो है वो इक्वल होना चाहिए. So he condemned animal sacrifices and the rigid caste system and emphasized on moral values such as kindness, honesty, etc. और ये एनिमल सेक्रीफाइसेस और जो रिजिड कास्ट सिस्टम था उसके खिलाफ थे. इन्होंने मॉरल वैल्यूज़ पे बल दिया, जैसे कि दया भाव, है ना, सच्चाई पे इन्होंने बल दिया. He believed that the result of our karma actions determined our destiny and affected not only our present life but also our next life. और इन्होंने ये भी माना, ठीक है, इनका मानना था कि जो हमारे कर्मा का रिजल्ट है, ठीक है, जो हम कर्म करते हैं उसका जो हमें नतीजा मिलता है, ठीक है, वो हमारी डेस्टिनी पे भी डिटरमाइन करता है, प्रभावित करता है और अफेक्ट करता है. सिर्फ हमारी प्रेजेंट लाइफ पे ही नहीं, मतलब जो हमारा आज का जीवन शैली उस पर ही नहीं इसका असर पड़ता है हमारे कर्म का, बल्कि जो हमारे आने वाला जीवन होता है, आगे वाला जीवन होता है, उसमें भी इसका असर होता है. So after the death of the Buddha, Buddhism got divided into two main branches. बुद्धा की डेथ के बाद, ठीक है, उनके उनके मृत्यु के बाद बुद्धिज़्म जो था वो दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया. They were Hinayana, who worshipped the Buddha through symbols, and Mahayana, who worshipped images or idols of the Buddha. ठीक है, और ये जो दो ब्रांचेस थी वो थी हिनायना और महायाना. हिनायना में वो लोग थे जो कि बुद्धा को सिंबल्स के थ्रू पूजते थे, और महायाना जो थे वो वर्शिपर्स थे, वो लोग थे जो कि बुद्ध को इमेजेस और आइडल्स के थ्रू पूजते थे. ठीक है. So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.